वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। मैं कहने लगी थी कि मेरे साथ मौजूद है ज़हीर, लेकिन आज ज़हीर मेरे साथ मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों की बहुत सी कमिटमेंट्स होती हैं, तो उनकी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आ गई, जिसकी वजह से वो आज मेरे साथ वीलॉग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल इंशाल्लाह वो मेरे साथ दोबारा से वीलॉग के अंदर होंगे। मुझे पता है जो ज़हीर का व्यू सुनने वाले हैं, जो ज़हीर के फ़ैन हैं, जो आपके कमेंट से हमें पता भी चलता है, कुछ मेरे पे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ ज़हीर पे करते हैं, कुछ मेरी तारीफ करते हैं, कुछ ज़हीर की तारीफ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने वाले और उनकी बात सुनने वाले जो है वो आज उनको मिस कर रहे होंगे। बहरहाल प्रोफेशनल काम भी होते हैं, उनको भी देखना होता है, तो वो कल ज़रूर मौजूद होंगे। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि आज भी बातें होंगी सारी सियासी, क्योंकि हमारा ये व्लॉग है ही सियासी। तो एक तो मैं कल जो राहत फ़तेह अली खान की एक वीडियो आई जिसके अंदर उन्होंने अपने मुलाजिम को वो मार रहे थे और बोतल का कोई पूछ रहे थे कि बोतल की तरफ बहुत बुरी तरह से बेरहमी के साथ उन्होंने मारा अपने मुलाजिम को और उनसे रहम की अपीलें भी कर रहा था। बाद में जी वो उन्होंने कहा कि जी वो जो बोतल थी वो कोई पानी था, उसमें जो दम किया हुआ था उनके किसी मुर्शद का था। बहरहाल जी ये एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, वैसे जैसे अली मीन गंडापुर की तरफ से आई थी, जब बोतल पकड़ गई तो उन्होंने कहा था वो शहद की बोतलें, तो ये इनकी दम की पानी वाली बोतलें थी। बहरहाल अगर दम के पानी वाली भी बोतलें थी तो क्या आप मुलाजिम को इतनी बुरी तरह से पीटेंगे, जानवरों की तरह आप उसको मार रहे थे, जूतों के साथ मार रहे थे, मुक्के थप्पड़। और हम लोग ये कहते हैं कि जो फनकार होता है वो बड़ा हसास होता है। फनकार जो होता है वो माशरे की जो बुराइयां होती है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस करता है। फनकार जो होता है वो बड़ा जूद रंज होता है, बड़ी जल्दी चीज़ों को महसूस करता है, वो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत अमन की बातें करता है। लेकिन राहत फ़तेह अली खान को देख के तो ऐसा नहीं लगा कि कोई प्यार अमन मोहब्बत की बातें करने वाले हैं, जिस बेरहमी के साथ उन्होंने उसकी पिटाई वो कर रहे थे। उधर हम उस चले जी, ये तो एक बात थी, जो एक चीज़ देखी थी आपके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर हम आर्ट कल्चर इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो मुल्कों के अंदर इंतहा पसंदी ख़त्म होती है, कोई अमन वगैरह का माहौल परवान चलता है। लेकिन राहत फ़तेह अली खान ने शायद हमारी इन बातों को जो था वो आवाम के सामने गलत साबित कर दिया कि जी ऐसी कोई बात नहीं होती है। फनकार भी शायद उतने ही आम इंसान ही होते हैं हमारी तरह के, जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है शायद, और आना नहीं चाहिए। और इतनी बुरी तरह से उन्होंने पिटाई की अपने मुलाजिम की के देख के अफसोस भी हुआ, जो बाद में उन्होंने कह दिया दम वाला पानी था। आ जाए जी, हम सियासी खबरों की तरफ आते हैं। तो आज कल जलसा हुआ था एबटाबाद के अंदर। एक तो पहले नवाज लीग ने अपना मंशूर दिया, उसके बाद उनका मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसा था, और शहबाज शरीफ का जलसा था लियाकत बाग के अंदर। शहबाज शरीफ का जलसा था काफ़ी हद तक एवरेज जलसा था, कोई इतना पावरफुल जलसा नहीं था। शहबाज शरीफ खुद भी क़यादत के ऊपर नाराज हुए थे, कह रहे हैं कि पिंडी के अंदर क़यादत जो थी उनके आपस में इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से वो जो थी वो जलसे में उस तरह से आवाम को नहीं ला सकी थी। कुछ जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका कहना था कि जी सर्दी थी, सर्दी की वजह से अवाम इतनी नहीं निकली, लेकिन बाकी जगहों पे भी तो सर्दी की वजह से अवाम निकल रही है ना। मरियम नवाज तो एबटाबाद में गई थी, एबटाबाद में तो ज़्यादा सर्दी थी पिंडी से, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद जो थी वर्कर्स की नजर आई। वो चार्ज क्राउड भी था, मानसरा जितना नहीं था, लेकिन अच्छा खासा क्राउड जो था वह एबटाबाद के अंदर था। लेकिन आज जो जलसा हुआ सियालकोट के अंदर वो तो एक रिकॉर्ड तोड़ जलसा था, बहुत बड़ी तादाद थी। जैसे ज़हीर कहते हैं कि जी जब जलसे में आवाम होती है तो लीडर का अपना दिल भी करता है बात करने को, लीडर के चेहरे पे खुशी नजर भी आती है, तो वो खुशी नजर आ रही थी नवाशी साहब के चेहरे के ऊपर। और बार बार जिक्र भी कर रहे थे ख्वाजा आसिफ का, अपनी वफा का, के जो उन्होंने वफा उनके साथ निभाई, जिस तरह मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। और फिर जलसे की खास बात ये थी कि तीनों मेन जो लीडरशिप थी वहाँ पे मौजूद थी। शहबाज साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे थे, और उसके बाद मरियम नवाज भी वहाँ पे मौजूद थी। तो सब ने उस जलसे से खिताब किया था, और अवाम भी बड़ी चार्ज थी, और जो नवाशी साहब का था उन्होंने उसके सामने रखा। लेकिन आज अपना मंशूर सामने रखा, वो जो उनकी बातें हैं, पहले वो अपने दौर की बात करते हैं कि उनके दौर में महंगाई कितनी थी, उनके दौर के अंदर हालात क्या थे, वो सारी चीज़ें जो थी उन्होंने अवाम के सामने रखी। उधर साथ ही लियाकत बाग के अंदर जो था वो बिलावल भुट्टो का भी जलसा था। बिलावल भुट्टो के कह रहे थे ऑर्गेनाइजर्स ने कोई 2,500-3 हज़ार कुर्सियां लगाई थी, लेकिन वो कुर्सियां भी फुल नहीं भरी थी। तो एक तो उनके पिंडी में कहा जा रहा है कि जो उनकी मजबूत सीट है वो राजा परवेज अशरफ की है, लेकिन राजा परवेज अशरफ भी बंदे नहीं ला सका, तो बड़ी हैरानी की इसमें बात नजर आ रही है।
तो ये जो थी लियाकत बाग की सूरत हाल के कल शहबाज शरीफ ने किया, तो उनका जलसा फिर भी बिलावल से बेहतर था, लेकिन बिलावल का बड़ा मायूस कुन था। जबकि अगर हमें याद हो तो 2007 में बेनजीर ने आखिरी जलसा ही लियाकत बाग में किया था, वो बड़ी खुश थी, जलसे से निकली, अवाम जब उनको वेव कर रही थी, नारे लगा रही थी, तो वो उनका जवाब देने के लिए बाहर निकली थी जब उनकी वो शहादत हो गई थी। फिर हब के अंदर जलसा किया था आज आसिफ अली जरदारी ने, उनका जलसा बिलावर से बेहतर था, कुछ उसमें अवाम नजर आ रही थी। तो उधर कराची के अंदर रैली निकाली थी आसफा भुट्टो ने। जाहिर है अब तकरीबन अगर आज 28 तारीख हो चुकी है, 8 को इलेक्शन, 10 दिन, लेकिन आपके पास सिर्फ 8 दिन रह गए, तो उस 8 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो गहमियां हैं, गहमा गहमी वो में नजर आएंगी, रैलियां नजर आएंगी। तो आज बानी पीटीआई ने भी अपनी आवाम को कहा हुआ था कि आपने बाहर निकलना है, रैलियां निकालनी है, लेकिन कोई मुतासिर कुन रैली वो नहीं निकाल सके किसी भी जगह के ऊपर। हाँ, केपीके के अंदर अफजल मरवत ने एक अच्छी निकाल ली, को वजीरस्तान के अंदर एक अच्छी रैली निकल के आ गई, लेकिन मर्दान दिखा रहे थे, स्वाबी दिखा रहे थे। एबटाबाद की जो वीडियो दिखाई गई पुरानी रैली थी, एक जो थी NA-15 में कुछ रैली निकली थी, कुछ बंदे उसमें थे, लेकिन एक जो वीडियो चल रही थी वो पुरानी थी, क्योंकि जाहिर है टेम्परेचर वहां पे 8 है और आप बगैर स्वेटर के अगर होंगे तो पता चल रहा है कि गर्मियों की धूप भी निकली हुई, जबकि एबटाबाद में आज धूप थी, तो वो पुरानी थी। लाहौर के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हल्के थे उनके, जैसे DHA, गुलबर, मॉडल रो, सब पुरसुकून थे, वहां पे कुछ भी नहीं था। पिंडी के अंदर हमारे एक मीडिया की कुलीग है शराज हसन, उन्होंने एक वीडियो बना के लगाई हुई थी कि जी ये रैली है जो निकली थी, उसमें कुछ मोटरसाइकिल्स थी, कुछ चंद लोगों ने झंडे उठाए हुए थे, कोई 1-2 गाड़ियां थी, उसके अलावा कोई खास रैली नहीं थी। कराची के अंदर जो थी 3 तलवार पे कोई उनके 300-400 लोग निकले, उन्होंने पहले पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। पीटीआई के जो वर्कर्स निकले, पुलिस वालों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, जिससे SHO जख्मी हुआ, एक खातून पुलिस वाली भी जख्मी हुई, और फिर पुलिस वालों ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो मैदान जंग बन गया एक तरह से वहां पे माहौल, और अभी तक वो पुलिस के निर्गय में हैं। उनके वर्कर जो अब 60-70 ही रह गए हैं, बाकी वहां से भाग गए हैं, तो उनके साथ पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, शायद जेलों में उनको डाला जा रहा है। मामला क्या बना, क्यों पथराव किया उन्होंने, लेकिन वहां पे मौजूद सहाफियों से यही पता चला कि सबसे पहले जो पथराव था वो इनके वर्कर की तरफ से ही किया गया था। तो इनके अपने सहाफ़ी आज पूछ रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि क्या होगा, क्या टिकटें कैंसिल की जाएंगी, जो इमरान खान ने कहा था। गौहर मरवत जो थे उन्होंने भी कोई ख़ास रैली नहीं निकाली, बल्कि वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें वो साइफर केस की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके बकौल साइफर केस जो था उसके अंदर काफ़ी तेज़ी दिखाई जा रही है, इमरान खान साहब के वकील नहीं आ रहे। तो उन्होंने जो जज साहब हैं उन्होंने वकील कर दिए हैं सरकार की तरफ से। तो उसके अलावा वो नजम सेठी के प्रोग्राम का हवाला दिया जा रहा था, वहाँ पे कि नजम सेठी ने कहा कि जी 4 फरवरी से पहले पहले सजा हो जाएगी, तो जज को उन्होंने कहा जी आप नजम सेठी को बुलाए, जज ने कहा आप कहें तो आप हम बुला लेते हैं नजम सेठी को, पूछ लेते हैं उनसे कि उन्होंने ये बात क्यों कही। मेरे ख्याल में जो हमारे सहाफ़ी होते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें जो थी वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, और अगर कोई काम कानूनी तरीके से भी हो रहा होता तो उसके अंदर भी वो शुकोक को शुबहात डाल देते हैं। साइफर केस जो है उसके अंदर जो सरकार की तरफ से सजा आ रही है, मैं पहले भी ये बात कह रही थी कि मैं किसी लीडर की फांसी के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान ने जाहिर है यहाँ पे ज़हीर होते तो उनका आर्गूमेंट कुछ और होता। मेरा आर्गूमेंट अभी भी यही है कि उन्होंने एक सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, और एक साइफर जो था उसके ज़रिए ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की, पाकिस्तान की इमेज को तबाह करने की कोशिश की, जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे उनको ज़ेब नहीं देता था कि उनको ये करना चाहिए था। अब देखना कि ये कि जो रैलियाँ निकली, लिया के अंदर भी एक छोटी सी रैली निकली थी, लेकिन कोई बड़े पैमाने के ऊपर, कोई फैसलाबाद में भी चंद लोग जो थे वो निकले थे, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे कोई ऐसी रैलियां जो पीटीआई वगैरह निकालते थे वो एज सच नज़र नहीं आई, ना पीटीआई के लोग कैंपेन करते नजर आ रहे। इसी वजह से इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो बंदा भी रैली नहीं निकाल रहा, जो बंदा भी डर के कैंपेन कर रहा है, जो घर में बैठा, तो मैं फिर उसका टिकट कैंसिल कर दूंगा। लेकिन इलेक्शन से 8 दिन पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, किसी नए बंदे को टिकट दिया जाता है। जैसे सनम जावेद की बहुत ज़्यादा शोर डाला गया, जिसको NA-119 से जो है वो इलेक्शन की इजाज़त मिल गई, 120 से मिल गई PP से, लेकिन उसको टिकट अभी तक कहीं से नहीं मिला है। तो NA-119 में अभी तक भी इबाद फारूक के भाई को जो टिकट मिला वही कैंपेन चला रहे हैं, सनम को अभी तक कोई टिकट नहीं मिला।
उनकी बहन बार बार यही बात करे कि जो इमरान का फैसला होगा, लेकिन अभी तक टिकट उनको अनाउंस नहीं किया गया, तो इस वजह से वो मुकाबले में नजर नहीं आ रही। जो एक शोर डाला जाता कि वो मरियम की जमानत जब्त करवा देगी, मरियम को दिन में तारे दिखा देगी, लेकिन अभी तक उसको टिकट ही नहीं मिल रहा कि वो आके इलेक्शन लड़ सके। तो अब इलेक्शन में रह गए हैं 8 दिन। इस 8 दिनों के अंदर मजीद जलसे होंगे। कल नवाशी साहब ने NA 130 के अंदर दफ्तर का इफ्तिताह करना है। लाहौर के अंदर एक मोमेंटम उन्होंने बना दिया, जैसे मरियम निकली, नवाशी साहब ने रैली निकाली, अब कल वो एक दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे, तो लाहौर में एक मोमेंटम बना हुआ है। अब 8 फरवरी को देखना है। जो बार बार मरियम नवाज वाला यही कह रहे हैं कि जी मुकाबले में कोई है नहीं है, कैंपेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपने निकलना और वोट डालना है। तो देखते हैं जी कि 8 फरवरी वाले दिन क्या होता है। लेकिन उससे पहले भी अभी बहुत कुछ हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। जो एक गहमा गहमी थी, सब कह रहे थे कि वो नजर नहीं आती, वो अब आनी नजर शुरू हो गई हुई है। हर कोई कॉर्नर्स मीटिंग कर रहा है, रैलियां निकाल रहा है, आवाम तक जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। और आज जो इमरान की कॉल थी, जो तकरीबन काफ़ी हद तक नाकाम रही है, उसके बाद वो टिकटें जो है वो कैंसिल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हम देखेंगे कि जब इमरान की मुलाकात होती है अपने वकला के साथ। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल ज़हीर होंगे तो फिर आपको टाकरा नज़र आएगा। अल्लाह हाफिज़।